ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायी दर्पण तद्विशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बिशाहं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान की 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान की आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य आध्यात्म देवता तपस्वी मुनि श्री शुद्ध सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जगंत हो। यहाँ पर आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी ब्रह्मचर्य व्रत का स्वरूप बता रहे थे कि हे जीव, ब्रह्मचर्य व्रत आत्मा में लीनता को दर्शाता है। ब्रह्मचर्य व्रत पर की संलग्नता को निरर्थक करता है और ब्रह्मचर्य व्रत एकाग्रता को बढ़ाता है। आज तक जिसको भी जो भी सिद्धियां हुई वह सारी ब्रह्मचर्य व्रत के बल पर ही हुई। ब्रह्मचर्य व्रत के अभाव में कोई भी सिद्धि सिद्ध होने वाली नहीं है। इसलिए हे जीव, अपने ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रख, अपने ब्रह्म की लीनता को स्थिर रख। यदि तू अपना पूरा जीवन जीना चाहता है तो विमल जी मार साहब, जिसका जितना ब्रह्मचर्य उत्कृष्ट होगा उसका बुढ़ापा उतना ही उत्कृष्ट होगा, और जिसने अपनी जवानी में ब्रह्मचर्य नहीं रखा वह व्यक्ति बुढ़ापे में चल नहीं सकता। बुढ़ापे में उसका शरीर उसका साथ नहीं दे सकता, और शरीर साथ नहीं देगा तो मस्तिष्क तो साथ देने वाला है ही नहीं। इसलिए हे जीव, दोनों को संभाल के रख, मस्तिष्क को भी संभाल, अपनी शक्ति को भी संभाल। लेकिन इसको संभाल करके यदि तूने रख लिया तो नियम से तेरा यह भाव भी सुरक्षित और पर भाव भी सुरक्षित, दोनों लोग। विमल जी माट साहब, मात्र यह लोक नहीं, यह लोक अकेला नहीं, यह लोक तो सुधरेगा, पर लोक भी तेरा सुधर जाएगा नियम से। क्योंकि व्यक्ति अपनी आत्मा में जब रमण करेगा तो पाप से बचा रहेगा, और आत्मा में रमण नहीं करेगा तो अपनी प्रवृत्ति को पाप की ओर लगाएगा। है जीव, सुदर्शन का नाम तुमने सुना होगा। विमल माट साहब, सुदर्शन का नाम सुना है? सुदर्शन चक्र नहीं, सुदर्शन सेठ।
कौन थे सुदर्शन सेठ? संजय भाई कौन थे? हे जीव, सुदर्शन सेठ जो था वह एक श्रावक था, भद्र श्रावक था, लेकिन वह बात अलग है कि वह चरम शरीरी था। हाँ, उसी भाव से मोक्ष गए। अब उन चरम शरीरी के पास देखो, उनके साथ देखो, जीवन में कितनी घटनाएं घटी कि सबसे पहले तो राजा की रानी ने उनके ऊपर आकर्षित होकर के और सबसे पहले जाल फैलाया, और जाल ऐसा फैलाया कि उस रानी के पास कोई नहीं जा सकता था। लेकिन उसने अपनी दासी से बोला कि हे दासी, यदि सुदर्शन सेठ मुझे मिलता है तो मेरे प्राण जीवित रहेंगे, वरना मेरे प्राण जो है मुझे मरा हुआ समझो। किसने बोला? रानी ने। वह दासी इतनी चतुर कि जहाँ रानी रहती थी उसके साथ साथ दरवाजे पे 7 प्रहरी थे, अंदर कोई जा नहीं सकता। उसने 7 पुतले बनवाए। किसके? सुदर्शन सेठ के। और वह 7 पुतले बनवा करके वह कंधे पर रोज एक पुतला रख करके ले गई। और पहरेदार ने जब रोका कि तुम इसको अंदर नहीं ले जा सकते, तो उसने उसको वहीं पटक दिया और फूट गया। और बहाना बनाया कि रानी को इन कामदेव की पूजा करनी थी और तुमने रानी की पूजा में विघ्न डाल दिया है, इसलिए कल सुबह राज दरबार में तुम्हारा पेशी होगी। बेचारा जो दरबारी था ना, जो अंकुश लेके खड़ा था, तुरंत डर गया और तुरंत डर के उस दासी से माफ़ी मांग ली कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा, आज मुझे माफ़ कर दो। तो एक पैरी, फिर दूसरे दिन दूसरा पुतला लाए, दूसरे पहरी के पास डाला, तीसरे दिन तीसरा लाई, चौथे दिन चौथा लाई। ऐसे 7 दिन में 7 पुतले लाए और 7 पुतले ला करके उसने 7 पहरियों को अपने कब्जे में कर लिया। और 8वें दिन जब अष्टमी का दिन था और सुदर्शन सेठ जो थे वह अपने शमशान घाट पे ध्यान लगा रहे थे। संजय भाई चरम शरीरी थे, वज्र विषम नाराज सहनन के धारी थे। शमशान घाट पर अष्टमी के दिन ध्यान लगाए और ध्यान लगा करके खड़े हुए थे। और वह दासी पहुंच गई और उस सुदर्शन सेठ से अनुनय विनय करने लगी कि हे सेठ, तुम्हारा आज पुण्योदय आया है। मनमोहन लाल जी, आज पुण्य का उदय आया है। क्यों? रानी स्वयं इस राज्य की रानी तुम्हारे ऊपर मोहित है और तुम उसके साथ चल करके भोग भोगो। और सुदर्शन सेठ जो थे अपने आप में लीन रहे और वह जो ध्यान करते थे ना, वस्त्र उतार करके करते थे। अष्टमी का, चतुर्दशी का शमशान घाट में खड़े होकर के वस्त्र उतार करके अलग कर दिए और शमशान घाट में ध्यान करने अपने खड़े हैं। और जब दासी के ऊपर देखा ही नहीं सुदर्शन सेठ ने, तो उस दासी ने सुदर्शन को कंधे पर उठा लिया और कंधे पर उठा करके ले गई और रानी के महल में जा कर के उनको बैठाल दिया। और वहाँ बैठालने के बाद अब मात्र रानी है और सुदर्शन सेठ है, कोई तीसरा नहीं। विष्णु भाई अब सोचो जरा, उन सुदर्शन सेठ का अपने ऊपर कितना बड़ा कंट्रोल होगा। उन सुदर्शन सेठ ने अपने मन पर कितना काबू किया होगा कि मात्र रानी अकेली है और वह विभिन्न हाव भाव से उन सुदर्शन सेठ को अपनी ओर आकर्षित करना चाह रही है। लेकिन सुदर्शन सेठ ऐसे बन गए जैसे कछुआ के ऊपर प्रहार किया जाए तो वह कछुआ अपने सारे अंग सकोच लेता है।
देखा कछुआ की नहीं? कछुआ के हाथ पैर मुंह सब बाहर रहता है, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर कोई प्रहार करता है, डंडा मारता है, पत्थर मारता है, वह अपने सारे हाथ पैर सकोच करके और अपने भीतर कर लेता है। ऐसे सुदर्शन सेठ रानी के सामने अपने सारे हाव भाव देखते हुए अपने सारे अंगों को सकोच करके और पूरी रात ऐसे बैठे रहे। जितनी ताकत रानी में थी, रानी ने सारी ताकत लगा दी, लेकिन सुदर्शन सेठ हिले नहीं। ज्ञानचंद जी, इतनी सारी विपत्तियां आने के बाद और जो अपने में अड़ग रहता है तब उसको मोक्ष होता है, और जो डिग जाता है वह संसार में बेचारा भटक जाता है। सुदर्शन सेठ रात भर रानी के कमरे में रहे और रानी ने विभिन्न प्रयोग करके और सुदर्शन सेठ को बहकाना चाहा, लेकिन सुदर्शन सेठ अपने में लीन, जैसे शमशान में ध्यान में लीन थे। यहाँ पर आकर के उन्होंने सोच लिया कि अब मेरे ऊपर उपसर्ग आ गया है, और उपसर्ग जब तक टलेगा नहीं और टलेगा उपसर्ग तो मैं अब घर नहीं जाऊंगा। अंदर में ही नियम ले लिया, किसी से नहीं, कि यदि यह उपसर्ग टल गया तो अब मैं घर नहीं जाऊंगा, सीधे वन को जाऊंगा। कपड़े तो पहने ही नहीं थे और अब पहनूंगा भी नहीं। देखो धर्मचंद जी शास्त्री, अपने यहाँ ऐसे ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने जन्म से लेकर के मरण तक कभी कपड़े पहने ही नहीं। नहीं पता? नहीं पता कौन था? जिनसेन थे कि गोवर्धन आचार्य थे? गोवर्धन आचार्य जो थे वह 8 वर्ष के उनके भद्रबाहु स्वामी, और गोवर्धन आचार्य उनके आचार्य। गोवर्धन आचार्य रास्ते से जा रहे थे और भद्रबाहु स्वामी जो थे वो 8 साल के थे। उन्होंने कपड़े देखो आजकल क्या है कि वो जन्म हुआ और पहना देते हैं। देखो धर्मचंद जी शास्त्री, सत्य है कि नहीं? पहले 2-5 साल तो बच्चे ऐसे ही घूमते रहता था, ठीक है ना? तो 2-5 साल का ऐसे ही घूमते, कपड़े अपने की 2-5 साल आवश्यकता नहीं। कपड़े कब पहनेगा? जब बड़ा हो जाएगा। तो उस समय भद्रबाहु के समय में 8 वर्ष के भद्रबाहु, और वह गप्पा खेल रहे थे रोड पे, कपड़े नहीं पहने थे, बिना कपड़े के। और गोवर्धन आचार्य वहाँ से निकले और निकल के उन्होंने उनके चेहरे को देखा कि अरे यह तो भद्र प्राणी है और भविष्य में बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाला है। इसलिए भद्रबाहु का हाथ पकड़ा और उनको साथ में ले गए। यहाँ पे चाहे चित्र बना है कि नहीं बना है? बना हुआ है। 8 वर्ष के थे और 2 वर्ष उनको अध्ययन करवाया, कपड़े नहीं पहने। उसके बाद उन्होंने सीधे दीक्षा ले ली। तो धर्मचंद जी शास्त्री ऐसे सुनो, ऐसे जिन्होंने कभी कपड़े पहने ही नहीं जीवन में, अब वह सुदर्शन सेठ अपने शमशान में खड़े हैं, कपड़े उतार के फेंक दिए। रानी की दासी उनको उठा करके ले गई और सुदर्शन सेठ ने सोचा कि मेरे ऊपर उपसर्ग आ गया है और यदि उपसर्ग टलता है तो अब मुझे कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं। हे जीव, ऐसे परिणाम उसी के होंगे। संजय भाई, किसके? नहीं, चरम शरीर जरूरी नहीं है, निकट भव्य होना चाहिए।
निकट भव होना चाहिए। चरम शरीरी के ही हो ऐसा नियम नहीं, लेकिन निकट भव जो होगा, जिसको निकट भव में ही मोक्ष जाना है, उसके ऐसे परिणाम होंगे। सारी रात भर रानी के कमरे में रहे, लेकिन अपने परिणाम से डगे नहीं। सुबह जैसे ही हो गया, दासी से रानी बोली कि हे दासी, इनको जहाँ से लाई हो वहीं छोड़, इनके ऊपर मेरा कोई बस नहीं चला। पूरी रात हो गई। दासी ने क्या देखा कि हे रानी, अब इनको ले जाना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य उदय हो चुका है और अब दिन हो गया है, अब इनको ले जाना संभव नहीं है। अब रानी घबरा गई और उसने अपने सारे वस्त्र फाड़ करके और चिल्लाने लगी कि यह मेरे कमरे में घुस गया। और राजा को खबर लगी कि राजी के कमरे में सुदर्शन सेठ घुसा है। राजा ने कुछ भी नहीं सोचा और बिना सोचे समझे आदेश दे दिया कि इन सुदर्शन सेठ को सूली पर चढ़ा दिया जाए। हे जीव धर्मचंद जी शास्त्री स्त्रियों की सब मानते हैं। अभी तुम रोड पे चले जाओ और कोई महिला को तुम्हारी गाड़ी छिल जाए, भले वह बीच रोड पे चल रही हो, क्या होगा? पुनीत भाई, क्या होगा? हे जीव, भले उसकी गलती हो, बीच रोड पे चल रही थी, देख के नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी जो गाड़ी वाले ने उसको छिला दी ना, तो उस गाड़ी वाले का ठोकने के लिए सारी मोहल्ले की भीड़ लग जाएगी। उस महिला से कोई कुछ नहीं कहेगा। ऐसे हे जीव, उस रानी की बात राजा ने जैसे ही सुनी, सुदर्शन सेठ को ही दोषी ठहरा दिया कि यही दोषी है और इसका ही सारा काम है। रानी निर्दोष है। और जैसे ही फांसी पे चढ़ाने के लिए ले गए और सुदर्शन सेठ निर्दोष। हे धर्मचंद शास्त्री, तुम क्यों बोल रहे कि निर्दोष? क्यों बोल रहे कि निर्दोष? क्योंकि तुमने सारी कहानी सुन ली ना, इसलिए। यदि नहीं सुनी होती तुमने कहानी और तुम्हारे कानों में ऐसा मात्र पड़ा होता कि सुदर्शन सेठ रानी के कमरे में मिला रात भर से, तो तुम नियम से सुदर्शन सेठ को ही गालियां देते। नहीं देखते गलती किसकी है, किसने किया, मात्र किसको? सुदर्शन सेठ को ही गालियां देते। और उस समय भी ऐसे ही हुआ कि सारे नगर में सुदर्शन सेठ को गालियां सब देने लगे कि अभी तक इतना बड़ा धर्मात्मा था और ऐसा काम किया उसने। अच्छा हुआ सूली पे चढ़ा दिया। धर्मचंद जी शास्त्री, अच्छा हुआ कि सूली पे चढ़ा दिया। और सूली पे चढ़ाया गया और जैसे ही सूली लगने वाली थी, फांसी का फंदा गले में डलने वाला था, उस क्षेत्र में जो क्षेत्रपाल रहता था, उस क्षेत्र का, देखो क्षेत्रपाल जो होता है, क्षेत्रपाल का मतलब क्या? क्षेत्रपाल का मतलब क्या? उस क्षेत्र में जो देव रहता है, उस रहने वाले देव को क्षेत्रपाल बोला जाता है। और हर एक क्षेत्र का अलग अलग क्षेत्रपाल, हर एक क्षेत्र का अलग अलग क्षेत्रपाल। तुम्हारे शांतिनाथ मंदिर का अलग है, बड़े मंदिर का अलग है, नसिया का अलग है, अग्रवाल का अलग है। उस क्षेत्र में जो व्यंतर देव रहता था, उसका नाम है क्षेत्रपाल। अब वो क्षेत्रपाल, देखो, धर्मात्मा भी हो सकता है और अधर्मात्मा भी हो सकता है। यदि धर्मात्मा होगा तो वह धर्म की क्रियाओं में अपनी सहभागिता दिखाएगा, और अधर्मात्मा होगा तो वो कहानी आती ना, पंडा मुर्गा मांगे, मंडा मांगे, पंडा दारू मांगे, जी चढ़ाए जाते सब कुछ। क्यों? क्योंकि वह जो यक्ष है ना, जो
क्या बोलते क्षेत्रपाल है ना, वह स्वयं कुदृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, इसलिए वह तुमसे खोटी वस्तुएं मांगेगा। और यदि सम्यक दृष्टि होगा, भद्र मिथ्या दृष्टि होगा, तो वह खोटी वस्तुएं नहीं मांग करके जैन दर्शन का सहकारी बनेगा और जैन दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए सहकारी होगा। तो उस क्षेत्र का जो क्षेत्रपाल था वह भद्र जीव था। उसने जैसे ही देखा कि सुदर्शन सेठ को शूली पे चढ़ाया जा रहा है, वह अपनी रिद्धि प्रकट करके तुरंत आ गया और जितने सैनिक थे सबको उन्हें घायल कर दिया, मूर्छित कर दिया। राजा के पास खबर पहुंची और राजा तुरंत आ गया अपनी सारी सेना लेकर के कि तुम देव हो तो क्या हुआ, मनुष्य भी देवों को हराए हुए देखे जाते। राजा ने सारे जो वो था ना क्षेत्रपाल, उसको हरा दिया और हरा करके उसको मार डाला, क्षेत्रपाल देव को। लेकिन जैसे ही देव मरा उसके 2 टुकड़े हुए और 2 हुआ और 2 पैदा हो गए। रिद्धिधारी है वो तो देव है। फिर 2 को मारा तो 4 हो गए, 4 को मारा तो 8 हो गए और ऐसे राजा मारते जाता और वह डबल होते जाते और डबल हो करके सारा मैदान उस क्षेत्रपाल से भर गया। और अब जो राजा था वह दौड़ लगा करके भाग गया, क्षमा मांग रहा है कि हे देव मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। क्षेत्रपाल बोला कि तुमने मुझसे गलती थोड़ी की है, तुमने सुदर्शन सेठ को मारने की गलती की है, इसलिए तुम्हें यदि क्षमा मांगनी है तो जाओ तुम सुदर्शन सेठ के पास जाओ और उन्हीं से क्षमा मांगो। राजा सुदर्शन सेठ के चरणों में गिर पड़ा। उस यक्ष ने सारी चर्चा बता दी कि यह जो गलती थी ना, यह सारी गलती जो थी वो रानी की थी। रानी के कानों में खबर लग गई, बेचारी ने फांसी लगा ली और फांसी लगा करके अपनी जीवन लीला समाप्त की। और राजा ने सुदर्शन सेठ से बोला कि हे सेठ, एक काम करो, तुम आधा राज्य ले लो, मुझसे गलती हुई ना, और आधा राज्य लेकर के अब तुम राज्य करो। सुदर्शन सेठ बोला कि हे महाराज, जब मुझे पकड़ा जा रहा था उसी समय मैंने कायोसर कर लिया था कि यदि इस विपत्ति से छूट गया तो मैं अब कपड़े नहीं पहनूंगा, घर में नहीं रहूंगा, मैं जाकर के मुनि बनूंगा। और सुदर्शन सेठ जो थे जाकर के मुनि बन गए और मुनि बन करके उग्र उग्र तपस्या करने लगे। जो दासी थी वह भाग करके वेश्या के यहाँ रहने लगी, जो उठा के लाई थी ना। अब उसको पता चल गया कि अब तो हम बचने वाले हैं नहीं है, रानी ने फांसी लगा ली और मुझे भी फांसी लगानी पड़ेगी। वह भाग करके वेश्या के यहाँ रहने लगी और रानी तो चली गई और जा मर करके बेंतरी बन गई और सुदर्शन सेठ जो थे वह मुनि बन गए। लेकिन अभी भी कर्म चुके नहीं, अभी भी कर्म चुके नहीं, अभी भी कर्म बाकी थे और कर्म बाकी थे। इसलिए एक दिन सुदर्शन सेठ नगर में आहार के लिए गए थे और वह दासी जिस वेश्या के यहाँ रहती थी उसने सुदर्शन सेठ को पहचान लिया और उस वेश्या से बोला कि हे वेश्या, यदि तू नारी हो और नारी की तेरे पास कला हो तो इन मुनिराज को डिगा करके दिखा। उस वेश्या ने मुनिराज का पड़गाहन कर लिया। अब मुनिराज को क्या पता कि कौन है कैसा है, वो तो आहार के लिए सामान्य। देखो आज तो क्या होता है कि आज व्यवस्था बनती है, चौका लगता है, नवरत्न टोंगे चौका लगाएगा, महाराज जी आहार पे उतरेंगे। लेकिन उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी।
उस समय मुनिराज निकल जाते थे और जिसके यहाँ शुद्ध भोजन होता था वो सब पड़गा लेते थे। तो मुनिराज को नहीं पता कि यह किसका घर है, और सुदर्शन मुनिराज नगर में गए और उस वेश्या ने उनको पड़गा लिया और पड़गा करके 3 दिन तक घर में बैठाल के उनके ऊपर उपसर्ग किया। मुनि के ऊपर, सुदर्शन मुनि के ऊपर 3 दिन तक उनके ऊपर उपसर्ग किया और उनको अपने पद से डिगाने का काम किया। लेकिन 3 दिन बाद फिर भी मुनि डिगे नहीं, और मुनि को फिर जब उपसर्ग दूर हुआ तो अब उस सुदर्शन सेठ ने नियम ले लिया कि यदि इस उपसर्ग से बचता हूँ तो आज के बाद नगर में आहार करने नहीं जाऊँगा। नगर में आहार करने का आज के बाद त्याग। और 3 दिन बाद मुनिराज वहाँ से बचे और बच करके फिर गए तो शमशान में जा कर के कायो सर्ग से खड़े हो गए। अभी भी कर्म नहीं चुके। हे जीव, अभी शमशान में खड़े हैं और जो रानी मर कर के व्यंतरी हुई थी वह व्यंतरी का रूप धर के आ गई। अब उस व्यंतरी ने उसने जान लिया अपने अवधि ज्ञान से कि इनके कारण मुझे पूर्व भाव में फांसी लगानी पड़ी थी, इनके कारण मेरा अकाल मरण हुआ था। इसलिए वह व्यंतरी बन करके अब उसने मुनिराज के ऊपर घोर घोर उपद्रव करना प्रारंभ किया। हे जीव, कितने उपसर्ग से किसने चरम शरीरी मुनिराज सुदर्शन सेठ ने, जिनका उसी भाव से मोक्ष होना था, फिर भी उनको घोर घोर उपसर्ग सहने पड़े। सारे नगर की लज्जा को सहना पड़ा, सारे नगर के अपमान को सहना पड़ा और सारे उपसर्ग को भी सहना पड़ा, जिनको उसी भाव से मोक्ष जाना है, उसी भाव से मोक्ष जाना है। ज्ञानचंद जी देखो, एक भाव भी बाकी नहीं, उसी भाव से मोक्ष जाना है। जब उसको इतनी यातनाएं सहनी पड़ सकती हैं तो हम किस खेत की मूली हैं। धर्मचंद जी शास्त्री, और अपने साथ क्या होता है कि थोड़ा सा यदि कुछ कष्ट आ जाए तो अरे छोड़ो धर्म को, कुछ नहीं धरखा धर्म में कुछ नहीं रखा। देखो, रोज पूजा करने जाता हूँ राजेश जोला, रोज भगवान का अभिषेक भी करता हूँ, पूजन भी करता हूँ, लेकिन जितनी आपत्तियाँ हैं वो सब हमारे ही ऊपर आती हैं। हे जीव, जो आपत्तियाँ आई हैं क्या पूजन करने से आई, अभिषेक करने से आई? पूर्व में अभिषेक पूजन नहीं किया था और जो आपत्तियां बांधी थी वह तुम इस भाव में भोग रहा है। इसलिए भोगते हुए हे जीव, भोगने के लिए तुम तैयार नहीं है। और उन सुदर्शन सेठ को देख, पूरा जीवन निकल गया, पूरा जीवन निकल गया उपसर्गों को सहते हुए। एक दो नहीं, देखो 2-4 तो जो कहानी बता दी, तो 2-4 तो जो मुख्य बड़े थे जो बता दिए, लेकिन और भी जीवन में छोटे मोटे हजारों आए होंगे जो कहानी में लिखे नहीं गए, और उस चरम शरीरी को सारे जीवन भर उपद्रव सहने पड़े। है ताकत राजेश भाई जोला, है ताकत महाराज, नहीं है ताकत। हे जीव, भोगना तो पड़ेंगे, भोगना तो पड़ेंगे, या तो खुशी से भोग या रो रो करके भोग, भोगना या इस भाव में भोग या अगले भाव में भोग किया है तो भोगना तो पड़ेगा। इस भाव में भोग लेगा तो कट जाएंगे, और नहीं भोगेगा अगले भाव के लिए रखेगा तो ब्याज लगा के आएंगे। धर्मचंद जी शास्त्री, सत्य बताना, तुम ज्ञानचंद जी के यहाँ गए, 1000 रुपया उधार लाए ब्याज से, अब जल्दी चुकाओगे तो कम चुकाओगे कि देर से चुकाओगे तो कम चुकाओगे?
जीव जितने जल्दी चुका देगा उतने कम चुकाने पड़ेंगे। उन सुदर्शन महाराज के पूर्व भव के इतने कर्म बचे थे, सारा जीवन उनको अपमानित होकर के जीना पड़ा, सारा जीवन उनको कष्टमय बिताना पड़ा। और लास्ट में भी उस व्यंतरी ने उनके ऊपर कितनी, चाहे 7 दिन है लगभग, ऐसा कुछ आता है, शमशान घाट में उपसर्ग किया। और उपसर्ग करने के बाद जब उनके कर्म का शुभ उदय आया तो वह यक्ष जिसने पहले परीक्षा की थी वह यक्ष आ गया और उस व्यंतरी को मार के भगाया। और जैसे ही व्यंतरी भगी और सुदर्शन सेठ को केवल ज्ञान हो गया। ये नियम है संजय भाई, ये नियम है। जब तक उपसर्ग नहीं टलेगा तब तक केवल ज्ञान नहीं होगा। जब उपसर्ग टलेगा तभी केवल ज्ञान होगा। क्यों? क्योंकि उपसर्ग जो था वह अंतरंग कर्म के उदय से था, और जो अंतरंग कर्म का उदय शुभ आएगा तभी बाहर में तुम्हारे उपसर्ग टालने की दूसरे की बुद्धि बनेगी। आदिनाथ भगवान कितने महीने घूमते रहे? 6 महीने कुछ दिन आते हैं, ठीक है ना। तो 6 महीने तो उपवास किए, और 6 महीने 13 दिन या 17 दिन ऐसे कुछ आते हैं। तो इतने दिन वह घूमते रहे, आहार नहीं मिला। इतने दिन के बाद सौधर्मेंद्र को बुद्धि जगी। उसके पहले नहीं जगी संजय भाई, उसके पहले नहीं जगी। क्यों? ये नियम है, ये नियम है। मेरे ऊपर विपत्ति आई है, इसमें मेरे कर्म का अंतरंग में उदय है, और बहिरंग में जिसने विपत्ति लाई है वह कर्म का बहिरंग निमित्त है। वह बहिरंग निमित्त भी तभी हटेगा जब अंतरंग का निमित्त हटेगा। अंतरंग के निमित्त का अभाव होगा तो बहिरंग के निमित्त का अभाव होगा। वह ऐसा उनका कार्य कारण भाव है। इसलिए जब तक तीर्थंकर के ऊपर भी उपसर्ग होता रहे तब तक केवल ज्ञान नहीं होता। जैसे ही उपसर्ग टलेगा, जैसे ही उपसर्ग टलेगा और तुरंत फिर केवल ज्ञान। अंतरंग जो कर्म थे वह सारे उन्होंने भोग लिए और भोग करके निर्मूल कर दिए। अब भोगने के लिए कर्म नहीं बचा, अब मात्र क्या बचा है? केवल ज्ञान भोगने के लिए बचा है। और सुदर्शन सेठ को तुरंत वहाँ पर केवल ज्ञान हो गया। हे जी, इतना सारा भोगने के बाद रानी का उपसर्ग सहा, वेश्या का उपसर्ग सहा, और उसके पहले अपने मित्र की पत्नी का भी उपसर्ग सहा। पूरे जीवन भर उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य में अडग रहे। उपसर्ग सहने के बाद और फिर उनको केवल ज्ञान हो गया। इसलिए हे पदमचंद जी, हे पदमचंद टोंगिया, उपसर्ग तो सहने पड़ेंगे। उपसर्ग तो भोगने पड़े। हे जीव, हे जीव, भोग खुशी से भोगेगा तो परिचय हो जाएगा, और दुख से भोगेगा तो कष्ट हो जाएगा। वस्तु एक सी रहेगी, तेरे ऊपर कष्ट एक सा रहेगा। अंतरंग में खुश से खुशी होकर के भोगेगा तो वह तेरा परिचय जय हो जाएगा, और रो रो करके भोगेगा तो वह तेरा कष्ट हो जाएगा और फिर से कर्म बंध जाएगा। इसलिए हे धर्मचंद शास्त्री, जो मैंने किया है वह मुझे भोगना तो पड़ेगा। इसलिए आज भी तैयार रहो और कल भी तैयार रहो, और खुशी खुशी भोगोगे तो कर्म कट जाएगा, और रो करके भोगोगे तो फिर से बन जाएगा, और यह संसार का चक्र जो है चलता रहेगा। इसलिए हे जीव, जो तूने किया है उसके लिए तैयार रहे, और भोग तैयार रह करके भोगेगा तो कट जाएगा, वरना फिर बन जाएगा। मुझे शांतिनाथ भगवान को